एक बनवाए थे केवल बस। अच्छा, वॉइस की परिभाषा याद किया। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं ये मालूम है। पैसिव वॉइस किसे कहते हैं ये भी मालूम है। चलिए, वॉइस की परिभाषा बताइए तो आप मिथिलेश कुमार। हाँ बोलिए। नहीं याद किए हो ठीक से, हिंदी में बोलो तो बोलो तो। हिंदी में भी ठीक नहीं याद किया है। वॉइस क्रिया का वह रूप है जो हमें यह दिखलाता है कि हमारा वर्ब या तो सब्जेक्ट से निर्देशित होता है या ऑब्जेक्ट से। ये हम लिखवाए थे। याद नहीं कीजिएगा तो कुछ कुछ बोल दीजिएगा तो काम नहीं चलेगा। हम स्पष्ट कर दें ये बात को। Voice is that form of verb which shows that our verb is guided either by the subject or by the object. Voice क्रिया का वह रूप है जो हमें यह दिखलाता है कि हमारा वर्ब या तो सब्जेक्ट से निर्देशित होता है या ऑब्जेक्ट से। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं। हाँ, ज्वाइंट नहीं, ज्वाइंट नहीं, गाइडेड। ज्वाइंट क्यों वर्ड यूज करते हो। हाँ, ज्वाइंट कहाँ लिखवाए हैं हम। यानी निर्देशित होता है। यहां पर हमारा वर्ब निर्देशित होता है किससे, सब्जेक्ट से। और पैसिव वॉइस में क्या होता है, गाइडेड बाय द ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में हमारा वर्ब ऑब्जेक्ट से निर्देशित होता है। ठीक है ना। हाँ, प्रतिभा नहीं जुड़ पाई है क्या। कट गई है। चलो कोई बात नहीं। अब आप हमको बताइए कि टेंस पर जो 12 सेंटेंसेस होते हैं उसमें कौन कौन से टेंस होते हैं जिसका पैसिव बनता तो है लेकिन व्यवहार में नहीं आता। बोलिए। वो चार कौन से टेंस हैं जिनका पैसिव बनता तो है लेकिन व्यवहार में नहीं आता। प्रेजेंट परफेक्ट। वो भी नहीं ठीक से याद किया है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चार ऐसे टेंस हैं जिनका पैसिव बनता तो है लेकिन व्यवहार में नहीं आता। तो बाकी जो आठ हैं उसका पैसिव बनाना हम सिखाएंगे, जिसमें सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर हम बता दिए थे, आपको बताए थे ना, बताए थे ना कल। हेलो। सिंपल प्रेजेंट का पैसिव में स्ट्रक्चर बताए थे ना। अब आइए नंबर 2, आइए उसी में लिखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। लिखिए नीचे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। लिख लिया। अंडरलाइन करो, नीचे लिखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बाद नीचे लिखो आई एम ईटिंग ए मैंगो। आई एम ईटिंग ए मैंगो।
आई एम ईटिंग ए मैंगो, लिखे। अब उसके नीचे लिखिए स्ट्रक्चर इन पैसिव। स्ट्रक्चर इन पैसिव यानी पैसिव में स्ट्रक्चर क्या होगा इसका। डैश देकर लिखिए ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में इन सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में इन सब्जेक्टिव केस प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, सब्जेक्ट प्लस subject in object in subjective case plus is oblique m oblique r plus being being plus being लिखे ना plus v3 plus v3 plus by फिर प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ब्रैकेट में इन ऑब्जेक्टिव केस प्लस सब्जेक्ट और ब्रैकेट में इन ऑब्जेक्टिव केस। लिख लिया? फिर से मिला लो एक बार। ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में इन सब्जेक्टिव केस प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस बीइंग BEING प्लस v3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और ब्रैकेट में इन ऑब्जेक्टिव केस। ठीक लिखा? ठीक से लिखे हैं ना? हाँ। अब ऊपर वाले सेंटेंस को बनाइए पैसिव। आई एम ईटिंग ए मैंगो में ऑब्जेक्ट क्या है? ए मैंगो, लिखिए ए मैंगो। और ए मैंगो के साथ इज या एम या आर? ए मैंगो के साथ इज या एम या आर? इज होगा बिल्कुल। फिर स्ट्रक्चर में क्या है? फिर स्ट्रक्चर में क्या है? बीइंग BEING बीइंग। ठीक है ना? हाँ, फिर v3 ईटन EATEN ईट एट ईटन होता है ना? हाँ, फिर बाय और फिर आई का ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा? मी, मी ME मी। तो आई एम ईटिंग ए मैंगो का पैसिव क्या होगा? ए मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी। ए मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी। ए मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी। ठीक है ना? तो इस तरह से हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दोनों का पैसिव बनाना सीखा। सीखा ना? अब आ रही है नंबर 3, प्रेजेंट परफेक्ट। लिखिए प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट ठीक है? लिखिए आई हैव ईटन EATEN ईटन ए मैंगो। I have eaten a mango। ठीक है ना? I have eaten a mango। ये हो गया
एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब आइए नीचे लिखिए स्ट्रक्चर इन पैसिव। स्ट्रक्चर इन पैसिव, डैश देकर लिखिए स्ट्रक्चर इन पैसिव के बाद ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में इन सब्जेक्टिव केस। तुम भी यहां से लिखो बाबू। प्रतिभा, मेरी आवाज आ रही है? ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में इन सब्जेक्टिव केस प्लस हैज ऑब्लिक हैव, प्लस हैज HAS हैज ऑब्लिक हैव HAVE, प्लस बीन BEEN बीन, प्लस V3 प्लस V3 प्लस बाय BY बाय प्लस सब्जेक्ट ब्रैकेट में इन ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट ब्रैकेट में इन ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, एक बार फिर से दोहरा लो स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर गलत नहीं होना चाहिए। ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में इन सब्जेक्टिव केस प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है ना? आइए अब इस ऊपर वाले सेंटेंस का पैसिव बनाते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? लिखिए ए मैंगो लिखिए। अब ए मैंगो के साथ हैज या हैव? बिल्कुल हैज होगा, लिखिए हैज, ए मैंगो हैज। और फिर स्ट्रक्चर में क्या है? बीन, लिखिए बीन BEEN बीन। और फिर V3, ईट का V3 ईटन, लिखिए ईटन, हाँ EATEN ईटन। और फिर बाय, और फिर आई का ऑब्जेक्टिव केस मीन। ठीक है ना? आई हैव इटन ए मैंगो, ये एक्टिव वॉइस हो गया, और इसका पैसिव क्या होगा? ए मैंगो हैज बीन ईटन बाय मी। ठीक है ना? अब आइए इन तीनों तरह के सेंटेंस का हम 3 सेंटेंस देते हैं, उसका पैसिव बनाइए। तो पहला लिखिए, लिखिए पहला, ही हेल्प्स मी। ही he helps HELPS me me, he helps me। बनाइए तो इसका पैसिव। कौन सा टेंस है ये पकड़िए, स्ट्रक्चर अभी देखिए आप, छूट है आपको अभी देखने का, उस पर बेस कराइए और बनाने की कोशिश कीजिए। बनाइए, स्ट्रक्चर देखिए अभी कॉपी में। पहले बोलिए ये कौन सा टेंस है? बोलिए। ये ही हेल्प्स मी, ये कौन सा टेंस है? अरे बोलो ना। ही हेल्प्स मी, ये कौन सा टेंस है? ये सिंपल प्रेजेंट है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है या प्रेजेंट परफेक्ट है? टेंस नहीं मालूम रहेगा तो वॉइस कहां से बनेगा? ये प्रेजेंट परफेक्ट है। बिना हैज आपके प्रेजेंट परफेक्ट होता है? कुछ भी बोल देते हैं।
ही हेल्प्स मी, ये कौन सा टेंस है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है? देखिए, ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्टिव केस प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव केस। चलिए उसी उसी स्ट्रक्चर पे बेस कराइए। मी का सब्जेक्टिव केस में क्या होगा? मी का सब्जेक्टिव केस में क्या होगा? बोलो। मी का सब्जेक्टिव केस में क्या होगा? आई। और आई के साथ इज या एम या आर? आई के साथ एम तो लगाइए। हाँ, एम लगाइए। अब हेल्प का V3 क्या होगा? हेल्प्ड, HELPED। हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड होता है ना। आई एम हेल्प, फिर स्ट्रक्चर में क्या है? बाय, लगाइए बाय। और फिर ही का ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा? हिम। समझ रहे हो ना? आई का ऑब्जेक्टिव केस में मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस में अस, यू का ऑब्जेक्टिव केस में यू, यू का ऑब्जेक्टिव केस में यू, ही का ऑब्जेक्टिव केस में हिम, शी का ऑब्जेक्टिव केस में हर, इट का इट और दे का देम। ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि नाउन रहेगा तो वही आ जाएगा, लेकिन अगर प्रोनाउन होगा तो ऑब्जेक्टिव केस में उसका क्या रूप होगा, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। समझ रहे हैं ना? ठीक है, ये हम लिख लीजिए। अभी भेजना क्या, लिख लीजिए अभी। नीचे लिखिए सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, लिखिए सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन और नीचे लिखिए वन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर प्लूरल। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर प्लूरल। ठीक है, चलिए लिखिए। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में लिखिए आई। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में लिखिए आई। फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में लिखिए वी, WEV। सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर में लिखिए यू। सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर में लिखिए यू। सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर में लिखिए यू। थर्ड पर्सन सिंगुलर में लिखिए ही, सी, इट। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में लिखिए ही, सी, इट। और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में लिखिए दे, THEY, दे। नहीं, यहां पे प्रोनाउन की केवल बात हो रही है। यहां पर नाउन की बात नहीं हो रही है, केवल प्रोनाउन की बात हम कर रहे हैं। सब्जेक्टिव केस का ये प्रोनाउन है ना? अब नीचे लिखिए प्रोनाउंस ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। प्रोनाउंस ऑफ ऑब्जेक्टिव केस। उसी तरह टेबल बनाइएगा, सिंगुलर प्लूरल फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन। टेबल बनाइए, सिंगुलर और प्लूरल, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन। बन गया? अब लिखिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में मी, ME, मी। फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में लिखिए अस, US, अस।
सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर में लिखिए यू। सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर में लिखिए यू। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में लिखिए हिम, HIM हिम, ऑब्लिक हर, HER हर, ऑब्लिक इट, IT इट। और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में लिखिए them, THEM them। तो I ऑब्जेक्टिव केस में किस में बदलेगा? मी में। V ऑब्जेक्टिव केस में किस में बदलेगा? अस में। U ऑब्जेक्टिव केस में किस में बदलेगा? यू में ही रहेगा वो। ही ऑब्जेक्टिव केस में किस में बदलेगा? हिम में। शी ऑब्जेक्टिव केस में किस में बदलेगा? हर में। इट ही रहेगा और दे ऑब्जेक्टिव केस में देम में बदलेगा। ये टेबल बिल्कुल आपके दिमाग में होना चाहिए, तब आपको प्रोनाउन चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नाउन रहेगा तो बिल्कुल वही आ जाएगा। आई बात समझ में ना? अब तो दिक्कत नहीं होगी ना। अब एक और बनाइए। शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, चलिए ये कौन सा टेंस है बताइए? है? अब तुम मार खाएगा हमसे। टेंस भी नहीं तुमको याद रहेगा तो अब मार खाएगा तुम। ये सिंपल प्रेजेंट है। V4 का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट में होता है। घर में कुछ पढ़ते ही नहीं है तो कहां से होगा? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। जैसे आई एम ईटिंग ए मैंगो, उसी तरह शी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। अब देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पैसिव में क्या स्ट्रक्चर होता है। ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्टिव केस है ना, प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, प्लस बीइंग, प्लस V3, प्लस बाय, प्लस सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव केस। अब बेस कराइए उस पर। इतना आसान है। क्या है? सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग में ऑब्जेक्ट क्या है? बोलो। ए सॉन्ग लिखिए। ए सॉन्ग। अब ए सॉन्ग के साथ इज या एम या आर? ए सॉन्ग के साथ इज या एम या आर? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इज का प्रयोग होगा। डालिए इज। फिर स्ट्रक्चर में क्या है? बीइंग, BING बीइंग है ना। बीइंग लिखिए बीइंग। और फिर सिंग का V3 क्या होता है? सिंग सांग संग, SUNG संग। सिंग सांग संग, SUNG संग। और फिर ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में फिर बाय लगाइए। और शी का हमने अभी तुरंत लिखवाया है। शी का ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है? देखिए चार्ट अभी जो लिखवाए हैं। शी का ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है? शी का ऑब्जेक्टिव केस में हर होता है, HER हर। ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर। वह एक गीत गा रही है, उसके द्वारा एक गीत गाया जा रहा है। ठीक है, एक सेंटेंस और लिखिए। लिखिए, दे हैव
written a letter. They have written, WRITTEN, they have written a letter. They have written a letter. अब बताओ तो ये कौन सा टेंस है? बिल्कुल प्रेजेंट परफेक्ट है, सही बोलोगे तो शाबाशी मिलेगी। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव में स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए कॉपी में हम दोहरा रहे हैं। ऑब्जेक्ट इन सब्जेक्टिव केस प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव केस, है ना। अब आइए उस स्ट्रक्चर पर बेस कराइए इस सेंटेंस को। ए लेटर डालिए, ए लेटर। अब ए लेटर के साथ हैज या हैव, ए लेटर के साथ हैज या हैव, बिल्कुल डालिए हैज। और फिर स्ट्रक्चर में क्या है, बीन, है ना। हाँ बीन, BEEN, बीन। और फिर V3, राइट का V3 क्या होता है, रिटन। हाँ रिटन। फिर बाय, और दे का ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा, दे का ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा, देम, THEM, देम, है ना। एक और बनाइए, मिथिलेश लव्स मी, बनाइए तो, मिथिलेश लव्स मी, लिखिए सेंटेंस, मिथिलेश लव्स मी। बनाने की कोशिश कीजिए, तो टेंस पकड़िए, स्ट्रक्चर आपके सामने है, उस पर बेस कराने की कोशिश कीजिए। इस बार हम नहीं बताएंगे, इस बार आपको खुद बनाना है। बन गया? हाँ बोलिए। हाँ गुड बॉय, एकदम सही बनाया, वेरी गुड, है ना। जो अगर नियम का पालन करोगे तो सही क्यों नहीं बनेगा। एक बार बनाइए तो, यू आर, यू आर रीडिंग ए बुक, यू आर रीडिंग ए बुक। बनाइए, यू आर रीडिंग ए बुक, कौन सा टेंस है ये, बिल्कुल सही है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के स्ट्रक्चर पर बेस कराइए इसको। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, डालिए। अब ए बुक के साथ इज या एम या आर, लगाइए इज। फिर स्ट्रक्चर में क्या है देखिए, बीइंग, और रीड का V3 क्या है, दे आर रीडिंग ए बुक, है ना। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। रिटन है कि रीडिंग था ना,
किताब को पढ़ा जाएगा ना। रीड, रेड, रेड पढ़ा जाता है इसको रेड, लेकिन इसका स्पेलिंग रीड ही होता है, READ ही होगा। दिस बुक इज बीइंग रेड बाय, और दे का ऑब्जेक्टिव केस में क्या होगा? देम। नहीं, दे है ना, कि यू आर है, यू था ना। हाँ, तो फिर यू ही रहेगा। दिस बुक इज बीइंग रेड बाय यू। ठीक है, कल इन तीनों स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक।